नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। चैत माह के नवरात्र जो शुरू होने वाला है उसके लिए मैं ये शमशान काली का सब विधि विधान के साथ दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि इतना आप कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सामान लिखवा देता हूँ। एक जोड़ी बिना सिला हुआ कपड़ा, काले या लाल रंग का, ठीक है। नंबर 2, आपको जो है धूप बत्ती, लोबान की या धूना जो होता है, जो बंगालियों के यहाँ दुर्गा पूजा में जलाता है, वो भी आजकल आने लगा है मार्केट में। धूप बत्ती लीजिएगा। फूल जो गुड़हल के होते हैं, नहीं जवाकुसुम बंगला में कहते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं जिसमें चोंच जैसा निकला था, और गुड़हल का फूल लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ फूल लीजिएगा। एक चौकी लीजिएगा, उस पर लाल या काला सूती कपड़ा 1 मीटर करीब डाल लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा फ़ोटो, यदि गुरु में मैं हूँ आपका तो फ़ोटो, ठीक है। और शमशान काली की फ़ोटो जो मैं वीडियो के साथ दूंगा उसको जो है फ्रेम, वो साइबर कैफ़े से उसका प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करवा लीजिएगा, हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आपको मैं बताऊं कि विनियोग जानते हैं ना। विनियोग जो होता है आपको करने से भगवान से डायरेक्ट आपका संपर्क हो जाता है। तो विनियोग मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप जानिए। ओम शमशान काली मंत्रस भैरव ऋषि उत्सृण छंदा काली देवता माया बीजम दीर्घ कर्म शक्ति शमशान काली का मंत्र जपे विनियोगा। ये जो विनियोग होता है, इसको दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और जल लेके आप इसको मंत्र और अक्षत और जल को जहाँ आपने चौकी लगाई है उसके सामने आपको डाल देना है। आपका मुंह जो है पूरब या दक्षिण की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। और आसन भी आपका काला या लाल होना चाहिए। आप एक पूजा की थाली में ताजे गुड़हल के फूल, धूप बत्ती, दीपक, सरसों के तेल का और भोग। इसमें भोग बड़ा विचित्र चढ़ता है। भोग जो है आपको करना क्या है कि जो है जो खिचड़ी होती है, उड़द की दाल होती है ना, काले रंग की उड़द की दाल और चावल के साथ मिला के खिचड़ी बनवा लीजिएगा। उसमें खूब देसी घी भी छोड़ के अच्छे से बनाए क्योंकि माँ को अर्पित करना है ना। साथ में अचार रख दीजिएगा, पापड़ भी रख दीजिएगा। ये भोग आपको चढ़ाना है प्रतिदिन 11 माला रोज और कम से कम 21 दिन में। ये करने से ये तो नहीं कहेंगे कि माँ सिद्ध हो गई क्योंकि माँ को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। हाँ, मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ आपके सब काम कर देंगी, ठीक है ना। तो मंत्र मैं आपको बता दूँ, मंत्र बहुत सहल है। एंग, फिर है श्रिंग, एंग, सॉरी, मंत्र फिर से बता रहा हूँ। ओम एंग ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं एंग। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन क्या करूँ, इतने हजारों मंत्र हैं, कहीं गलत ना हो जाए ना, आप लोग गलत मंत्र को उच्चारण करने लगे। मंत्र फिर से बता रहा हूँ। एंग ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं एंग। ये मंत्र है, ये फिर बता दूंगा, है ना। तो इसको आपको जाप करना है 11 माला रोज 21 दिन तक, मध्य रात्रि से शमशान घाट में। क्योंकि इसमें मैं घर में करने की राय नहीं दूंगा, और शमशान घाट में करेंगे तो अति उत्तम है, जल्दी ही मंत्र एक्टिव हो जाएगा, है ना। इससे आप कुछ भी काम ले सकते हैं, लेकिन शमशान घाट में इस मंत्र को शुरू करेंगे तो अत्यंत भयानक रूप से आपको जो है अनुभव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया, काला आसन होगा, काला वस्त्र होगा, पहन के इस मंत्र को जाप करना है रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से, या जो मानव मनुष्य की उंगलियों की हड्डी से
माला बना के भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, यदि बाजार से आपको शमशान काली का यंत्र मिल जाए, मैं देखता हूँ यदि इंटरनेट से मिल जाए तो कर दूंगा। तो यंत्र के लिए आप वो कॉपी निकला लीजिएगा ज़्यादा कॉपी से। और आप जो है ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बात। आज मैं जो कल शमशान काली का मैं बता रहा हूँ, उसी में आगे है पीठ पूजा। तो पीठ पूजा कैसे करते हैं, पहले आप थोड़ा सा फूल और अक्षत एक छोटे से पात्र में रख लीजिए, फूल की पंखुड़ियाँ रखिएगा, है ना। और जब मैं नमा कहूँ तो नमा करने पर फूल की पंखुड़ियों को अक्षत को आप डालिएगा। तो सबसे पहले ओम आधार शक्ति नमः। अब आप फूल की पंखुड़ियों अक्षत को डालिए, फिर ओम प्राकृत्याय नमः। ऐसे करिए, दोहराते जाइए। ओम कुर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम पृथिव्याय नमः, ओम सुधा अम्बुधाय नमः। सब पुष्प की पंखुड़ियों को अक्षत को नमः के डाल दीजिए, है ना। फिर कहिएगा ओम मणि दीपाय नमः, ओम चिंतामणि गृहाय नमः, ओम शमशानाय नमः, ओम पारिजाताय नमः। इन सब मंत्रों से भी पुष्प अक्षत से पूजा करने के बाद कणिका के मूल में ओम रतंबे वेदिकाय नमः इस मंत्र से पूजा करें। उसके बाद फिर कहिए ओम मणिपीठाय नमः, इस मंत्र से पूजन करिए। फिर चारों दिशाओं में कहिए ओम मुनिभ्यो नमः, ओम देवभ्यो नमः, ओम शिवाभ्यो नमः, ओम शिव मुंडभ्यो नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐं स्वापादाय नमः, ओम अर्धमाय नमः, ओम अगनाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, ह्रीं ज्ञान आत्मने नमः। और फिर कहिए पूरब आदि के क्रम से पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम आपरजताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासनाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम मंगलाय नमः। फिर कहिए ह्रीं कालिका योग पीठात्मने नमः। पीठ के उत्तर में कहिए ओम गुरुभ्यो नमः, गुरु की पूजा करिए। वो पुष्प अक्षर से पूजा करना होता है। ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। इन मंत्रों से गुरु की पूजन करके पुनः शमशान कालिका का ध्यान करके पुष्पांजलि दीजिए। मूल मंत्र से मूर्ति को देखते हुए कहिए। शमशान काली की मूर्ति यदि आप मंदिर में है तो, या आपने फ़ोटो को मेरे उससे वीडियो से निकाल के फ्रेम करवा लिया तो उसको देखते हुए मूल मंत्र का जाप करिए और कहिए ओम देवेशी भक्त सुलभे परिवार समानते यह बातवा पूज्यश्री त्वं सुधरा भव। मूल दक्षिण काली के देवी यह तिष्ठ यह सहित रुद्रष्टम यह सन्निहिता बहुत। इस मंत्र से माँ का आवाहन करें, समझे, ये आवाहन मंत्र है। फिर हुम करके प्राण प्रतिष्ठा करिए। फिर दक्षिणी ओम शमशान कालिकाय नमः। अर्ध स्वाहा। अब इसमें जो है कहिए इदमा आचमयम स्वधा स्थानीयम निवेदयामि पुनर्आचमयम स्वधा ऐसा गंधो नमः इतानी पुष्पाणि बहुखट। ये मतलब माँ को आचमन कराना है, फिर उसके बाद माँ को स्नान कराना है और फिर आचमन कराना है और उसके बाद माँ के ऊपर जो मैंने कहा था मोगरे की इत्र को ले, तो वो उससे माँ को लेपन कीजिए, माँ के ऊपर लगाइएगा। फिर जो मंत्र मैंने बताया उसको करिएगा। फिर पाँच पुष्पांजलि दें। उस मंत्र को पढ़ते हुए
5 पुष्पांजलि देना है। तो मंत्र मैंने आपको बता दिया था शमशान काली का, तो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 पुष्पांजलि आपको देनी है। मंत्र मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। फिर से कह रहा हूँ, 5 बार पुष्पांजलि देनी है। फिर एक बार पुष्प डाला, फिर दूसरी बार ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। दूसरी बार पुष्पांजलि दीजिए। फिर तीसरी बार है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। तीसरी बार। फिर चौथी बार है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। चौथी बार कर दिया। और 5वीं बार करना है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। 5 बार अपने जो है दोनों हाथों की ऐसे करके अंजलि बना दीजिए। आप पुष्प को माँ के चरणों में 5 बार यही कहते हुए मूल मंत्र का जाप करते हुए डालिए। समझ ना। फिर जो है इसी मंत्र को करता है धूपो नमः, धूप दीजिए। फिर दीपो नमः, दीप दिखाइए। फिर घंटा बजाइए। ओम जय ध्वनि मंत्र माता स्वाहा। इस मंत्र से घंटा बजाकर पूजन करना चाहिए। बाएं हाथ से घंटा बजाते रहना चाहिए और दीपक दृष्टि तक उठाकर प्रदान करें। मतलब माँ को ऐसे करके, ये उंगली ना लगाएगा, ऐसे करके दीपक जलाएगा। ऐसे ऐसे उंगली, जैसे मेरी आंखें हैं ना, आंखें में ऐसे ऐसे करके दीपक जलाएगा। समझिए ना। इस उंगली का प्रयोग निषेध है। और एक हाथ से ऐसे 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 घंटा बजाइए, दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे आरती जैसे करते हैं वो आँखों में, है ना, ऐसे। और फिर धूप दिखाइए ऐसे करके अधोमुख। धूप का नीचे मुंह हो, जैसे माँ के आँखों में ना लगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है 3 पुष्पांजलि यही मंत्र पढ़ते हुए 3 बार पुष्पांजलि दीजिए। मंत्र मैं बता चुका हूँ, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। पहली दफ़ा पुष्पांजलि दीजिए माँ के चरणों में। फिर दूसरी बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए, फिर तीसरी बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए पुष्पांजलि दीजिए। फिर उसके बाद जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं ज़रा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। फिर आवरण पूजा होता है। श्री शमशान कालिके देवी आवरण ते पूजयामी बोलकर माँ से आज्ञा लेकर पूजा करनी चाहिए। अग्नि कोर में कहिए ओम क्रांग हृदय नमः, ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्रूं शिखाय वखट, ओम क्रैंग कपचाय हुम, ओम नेत्राय वखट, ओम क्रंग अस्त्राय फट। फिर कहिए ये जो है फिर आपको पुष्पांजलि चढ़ाइए। इसके बाद ओम महाभैरवाय नमः, ओम सिंह भैरवाय नमः, ओम धूम्र भैरवाय नमः, ओम भीम भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वशीकरण भैरवाय नमः, ओम मोहन भैरवाय नमः, ओम महाभैरवाय नमः। मंत्र से भैरव का पूजन करके उनको पुष्प चढ़ाइए। माँ काली के पूजन में भैरव का विशेष स्थान होता है, इसलिए विधि जिसने बताया उस हिसाब से पुष्पांजलि दीजिए। फिर कहिए ओम इंद्राय नमः, ओम अगनाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नक्षत्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वभ्ये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अनंताय नमः। और फिर दिक्पाल का जितने दिक्पाल है उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे इंद्र का क्या, ओम वज्राय नमः, ओम शक्ते नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम अंकुशाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इस प्रकार से जो है इंद्र आदि पूजन करके जितने भी हैं दिक्पाल, और उनके बाद उनके अस्त्र शस्त्र उनको भी पूजा करना है।
फिर 3 बार मंत्र, जो मूल मंत्र जो मैंने बताया उसी से 3 बार फिर पुष्पांजलि देंगे। और देवी के दक्षिण भाग में महाकाल भैरव का ध्यान करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। शमशान काली के उनके दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा की ओर, उनके दाहिने हाथ की ओर महाकाल भैरव की पूजा करिए और कहिए हुं छौंग यांग रांग लांग वांग आंग क्रीं महाकाल भैरव सर्व विघ्न नाशाय नाशाय ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। महाकाल भैरव का पूजन करिए और 3 बार तर्पण करना चाहिए। वो एक छोटे से पात्र में जल लीजिएगा, सुगंधित जल, उसमें आम के पत्ते डाल के ऐसे 1 बार मंत्र पढ़ा, 2 बार मंत्र पढ़ा, 3 बार, ये तर्पण विधि होती है ना। फिर मूल मंत्र का जाप करिए और फिर जितना भी जो है उनको गंध इत्यादि और धूप दीप सब दिखा के मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के बाद अपराध क्षमा प्रार्थना करते, अपराध सहस्त्राणि किरंते अहर्निशमया दशमती माँ मत्वा समक्षम परमेश्वरी आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजाम चैव न जनामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरसुई यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदास्तु में अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बे ते चुंचयत यांग गतिम संवाप्नोति न तंग ब्रह्मादय सप्रातवस्मिन् शरणं प्रास्तुतं जगदम्बिके इदानीं अनुकम्प्यो अहम तत्सः कुरु अज्ञानादि स्मृते भरानन्त्यायानुनन् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगत माता सच्चिदानंद विग्रह हिरणाचल प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुहति गुहं गोपति त्वं घर्मास्मृत कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे वे मा देवी त्वा अत प्रसादत। इसको इस तरह से माँ के दाहिने हाथ में जितना भी पूजा किया उसको आप अर्पित करके माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि आप मेरी अपराध क्षमा प्रार्थना को करिए। इसके बाद दंडवत, माँ का यदि मंदिर है तो प्रदक्षिणा करिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने, और जीभ, जब भी आप जाप करेंगे तो जीभ पर थोड़ा सा कपूर रख के तब जाप करेंगे, है ना। फिर देवी के अंगों में आवरण देवताओं को विलीन करके संहार मुद्रा में शमशान काली के देवी समक्ष कह के विसर्जन करें। फिर देवी के तेज को पुष्प के साथ अपने हृदय में आरोपित करते निवेदित नवैध का कुशंस ओम उच्चिष्ट चंडालिने नमः इस मंत्र ईशान को में प्रदान करके निर्माल्य को मस्तक में धारण करें। मतलब उनके, अब देवी जी हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो उनके तेज को अनुभव करिए और जो है थोड़ा सा जो भोग चढ़ाया उसको लेके ईशान कोण में अर्पित करिए और माँ से क्षमा मांगिए। समझे ना, ये आपकी पूर्ण जो है पूरी पूजा हो गई। भगवान आपको वो करे। आगे मैं यदि कुछ और भी होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये शमशान काली की पूजा आपको शनि अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, यदि आप कर पाए तो इसको देख के करिए। कहीं पर इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, और पूजा करिएगा, ठीक है ना। ये ज़रा कुछ बड़ी हो गई है, लेकिन जो परिपूर्ण सुख है वो कहीं नहीं है। तो इस सुख के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि शनिवासी अमावस्या बहुत है, उसमें साथ चंद्रग्रहण भी लग रहा शायद, तो आप जो है इसको छोड़ेंगे नहीं, शमशान में जाके इसकी पूरी पूजा कीजिए। शमशान काली हमेशा हर क्षण आपके साथ रहेंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगी और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पीछे शमशान काली है और उनके आगे जो उनकी सहचरी हैं और जो है महाकाल भैरव स्वयं है, और भगवान शिव का तो खैर हाथ है ना। इस तरह से पूजन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि ये जो चैत माह की नवरात्रि आ रही है उसमें विधि पूर्वक आप 9 दिन तक माँ की पूजा करेंगे। इसको आप घर में भी कर सकते हैं और शमशान में भी कर सकते हैं, है ना। विधि एक ही है। और इसमें एक विशेष बात है, माँ को भोग में जो है खिचड़ी चढ़ानी है, समझे आप। खिचड़ी, वो भी काले उड़द की दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी, खूब देसी घी से बनाइएगा, बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा। माँ को अर्पित करना ना, इसलिए। और साथ में अचार रखिएगा
और पापड़ भी भून के रखिएगा। और खिचड़ी जब बन जाए उसमें देसी घी ऊपर से 1 चम्मच छोड़ के यही माँ को आप अर्पित करेंगे। माँ आपसे सदा प्रसन्न रहेंगी। कुछ कुछ लोग शराब वगैरह चाहते हैं, लेकिन मैं मना करूँगा, क्योंकि फिर उसको आपको लेना पड़ेगा प्रसाद के रूप में और आप फिर उसके आदी हो जाएंगे। इसलिए इस समय मैं पूजा में शराब मना करूँ, लेकिन हाँ खिचड़ी ज़रूर। और यदि बच जाए माँ का प्रसाद तो खिचड़ी मुझको भी खिला दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।